हालांकि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली से भेजा गया, मगर हरक सिंह ने विजय बहुगुणा पर ही सवाल उठा दिए। हरक सिंह रावत ने कहा कि विजय बहुगुणा कभी 4.5 साल में तो उनसे मिलने भी नहीं आए। साथ ही हरक सिंह ने कहा कि उनकी बहुगुणा से पार्टी छोड़ने या नहीं छोड़ने को लेकर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर हमें कहीं कोई जा नहीं रहा तो ये भी एक तरह से ये है कि भाई कोई जा रहा था इसको, कोई जा, ये बात ही नहीं हो रही, कोई चर्चा ही नहीं है इस बात की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय भवन से मेरी बात हुई तो उसमें इन बिंदुओं पे कोई ऐसी बातचीत नहीं है। मैंने जरूर उनसे कहा कि भाई 4-4.5 साल आप भी चाय पीने के लिए नहीं आए हमारे। चुनाव से पहले बीजेपी में पुराने बागियों की बगावत की चर्चाओं से हलचल है और अब तो बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद होने लगी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस पर तीखा हमला किया तो पलटवार हरक सिंह रावत ने भी किया है। सरकार में भले ही साथ रहे, लेकिन तब के सीएम त्रिवेंद्र रावत और मंत्री हरक सिंह के बीच पूरे 4 साल 36 का आंकड़ा रहा। और अब जब हरक सिंह के कांग्रेस जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो त्रिवेंद्र रावत ने फिर से तीखा हमला कर दिया और कह दिया कि चुनावी बयार में सूखे पत्ते इधर से उधर उड़ते रहते हैं, पार्टी इनके दबाव में बिल्कुल ना आए। चुनावी बयार चलती है तो कुछ ना कुछ बयार में जो हल्के फुल्के होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो इधर से उधर उड़ते हुए चलते रहते हैं। उधर से हवा इधर चलती तो इधर भी उड़कर चले आते हैं। तो ये चुनावी बयार का असर है। और बहुगुणा जी ने जो कहा है कि भाई कुछ जा रहे हैं तो बहुत कुछ आ भी रहे हैं। त्रिवेंद्र के मुख्यमंत्री रहते भले ही हरक सिंह ज्यादा मुखर नहीं हो पाए, मगर अब तो हरक सिंह ने भी कह दिया कि त्रिवेंद्र रावत अपनी मेहनत से नहीं बल्कि भाग्य से मुख्यमंत्री बने। कुछ लोग भाग्य की रोटी खाते हैं और कुछ लोग जो है मेहनत की रोटी खाते हैं। अब हमारा भाग्य नहीं है तो उसमें भाग्य ने उतना मतलब साथ दिया, भाग्य ने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन उतना नहीं दिया जितना दूसरों के भाग्य ने दे दिया। अब दिल्ली से आए विजय बहुगुणा आग में पानी डालने का दावा करके तो चले गए, मगर 24 घंटे के अंदर ही आग में यहां फिर से घी पड़ गया। अब दल बदल की आग बुझेगी या फिर और भड़केगी, ये अगले कुछ दिन में साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पहाड़ों के लिए बड़ा संकट न बन जाए, इसलिए सीएम ने ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटने का संदेश दिया है और मुख्यमंत्री ने ये बात न्यूज़ 18 को दिए अपने खास इंटरव्यू में कही। वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में अवैध गतिविधियां ना हो, कहीं भी जमीन पर अवैध कब्जे ना हो, राज्य में डेमोग्राफी ना बिगड़े और विशेष समुदाय की जनसंख्या संकट ना बन जाए, इसके लिए पूरे राज्य में वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री धामी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम ने कहा कि वो खास तौर पर पहाड़ी जिलों में ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिए, उसको लेकर अब हमने जो है एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है और आने वाले समय में हम इस पर सख्ती से काम करेंगे, जिससे कि पहाड़ का डेमोग्राफिक चेंज न हो, यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, यहाँ का संतुलन गड़बड़ाए नहीं, वो बना रहे और पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है, पहाड़ का जो हमारा एक आवेश है, वो बदले नहीं, वो बना रहे। उसके लिए जो भी जरूरी काम होगा वो हम करेंगे। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां जमीनों में कब्जे से लेकर धर्मांतरण को लेकर विवाद हुए। ऐसे में सरकार देवभूमि की पहचान देवभूमि के तौर पर ही बरकरार रखना चाहती है, लेकिन सरकार का ये प्लान विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि जमीन बेचने की छूट बीजेपी सरकार ने दी, इसीलिए पहले माफी मांगी जाए। ये नहीं समझ पाया कि कौन सी ऐसी नई वसासतें बस गई हैं जिससे उनको लग रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं। हमने खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया, सारे चीज़ें हटा दी भाजपा ने ज़मीन की खरीद फरोख्त से। तो परिणाम यदि कोई कल हमारे पंचजूली की पहाड़ी की उपत्यका में भी ज़मीन ले लेता है तो तुम ही तो रास्ता खोल करके गए हो। खुद के पाप के लिए पहले माफ़ी मांगो और उसके बाद जो है फिर कोई बात कहो।
चुनाव नजदीक हैं, लगातार भू कानून की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लैंड जिहाद को लेकर जिस तरह की सख्त चेतावनी दी है, उससे सीएम ने देवभूमि के अस्तित्व को लेकर अपनी सोच जाहिर कर दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।